जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ तब तेरे को नींद बहुत आती थी, मैं तेरे को जगाता जब क्योंकि जागती ही नहीं थी। 12 बजे मेरा जन्म हुआ, रात भर मैं अंधेरे में खेलता था, सवेरे 5 बजे के बाद तू उजागी, मेरे को थोड़ा अंधेरे में मैं घोड़ा था। रात्रि में किसी ने मेरे सामने देखा नहीं, सब लोग सो गए थे। यशोदा मैया विचार करती है, कन्हैया बोलता है बात सत्य है, 12 बजे तक हम सब लोग जागते थे, फिर तो सभी को नींद आ गई। लाला का जन्म हुआ, मेरे को बराबर खबर भी नहीं पड़ी। कन्हैया सच बताना, तेरा जन्म तेरे को याद आता है? बाल कृष्ण ने माँ के कान में कहा है, मैया किसी को कहना नहीं। एक गिरिराज की गुफा में एक बड़े भारी महात्मा रहते हैं, वर्ष में एक ही बार बाहर आते हैं, वो मेरे गुरु है। मेरे को उन्होंने एक मंत्र दिया है, मैं मंत्र जपता हूँ, मंत्र की एक माला करता हूँ तो मेरा जन्म मेरे को याद आने लगता है। मंत्र की मैं 2 माला करता हूँ तो तेरा जन्म मेरे को याद आने लगता है। मंत्र की 3 माला करता हूँ तो फिर तेरे बाप का भी जन्म मेरे को याद आ जाता है। कि मेरे बाप का जन्म तेरे को कैसे याद आता है? मैं मंत्र जपता हूँ, मेरे गुरु ने मेरे को मंत्र दिया। यशोदा मैया बड़ी भोली, जो सरल हृदय है उसी के हृदय घर गोद में भगवान खेलते हैं। कपट करने वाले से भगवान दूर रहते हैं। जो मानव के साथ कपट करता है वो कभी भगवान के साथ भी कपट करेगा। मां को समझा दिया, मेरे गुरु ने मेरे को मंत्र दिया है। यशोदा मां सभी को कहती है मेरी भूल हो गई। रात्रि में 12 बजे के बाद लाला का जन्म हुआ, रात भर अंधेरे में खेलता था, किसी ने उसके सामने देखा नहीं, सब सो गए थे। दक्षिण भारत में ज्ञानेश्वर महाराज हुए, 16 वर्ष के थे, गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा। ज्ञानेश्वर महाराज ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं है, कुछ बाकी रखा नहीं है, गीता जी के ऊपर भाष्य लिखा है। श्री कृष्ण श्याम क्यों है? ज्ञानेश्वर महाराज बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, जीव ईश्वर से दूर खड़ा है, जो दूर से दर्शन करता है उसको भगवान में श्यामता दिखती है। ज्ञानी भक्त भगवान के चरण में जाते हैं, अति समीप में जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ज्ञानी भक्तों के लिए भगवान प्रकाशमय है। जो जीव भगवान का दर्शन दूर से करता है उसको ऐसा लगता है श्रीअंग मेघ के जैसा श्याम है, इसलिए भगवान श्याम दिखते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान के चरण में रहते हैं, एक रूप हो जाते हैं। दक्षिण भारत में श्री एकनाथ महाराज हुए, भागवत के ऊपर टीका लिखी है। एकनाथ महाराज का चरित्र बहुत दिव्य, ज्ञानी तो है, भक्त हृदय है। श्री कृष्ण प्रेम में उनका हृदय पिघला हुआ ही रहता था, देह का जगत का भान नहीं, बहुत थोड़े समय तक देहभान में आते थे। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है श्री कृष्ण श्याम क्यों है? मानव का हृदय काला होता है, शास्त्रों में वर्णन है, काम काला है, क्रोध लाल है और लोभ पीला है। लोभ मन में आता है तब आंख में पीला सा जाती है, क्रोध आने पर आंख लाल हो जाती है। क्रोध का रंग लाल है और काम का रंग काला है। काम हृदय में होता है, मानव का हृदय काला ही होता है, हृदय में काम है। जो श्री कृष्ण का ध्यान करता है, प्रेम से बाल कृष्ण की पूजा करता है, हरे कृष्ण कीता है। जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है उसके हृदय की कालाश को भगवान खींच लेते हैं। भक्त हृदय की कालाश भगवान फेंक देते नहीं है, अपने श्रीअंग में रखते हैं। इसीलिए मालिक का श्रीअंग थोड़ा श्याम हुआ। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।
जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। गोमती गंगा मैया की जय। गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिताः। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र है। भगवान ने संसार में अपना स्वरूप छिपाया है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, इसलिए भगवान की भक्ति करना बड़ा कठिन है। परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होवे तो सभी जीव पूजा करे, सेवा करे, दर्शन प्रत्यक्ष में नहीं होता है। भगवान ने अपना नाम प्रगट रखा है। भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों एक ही है। भगवान का स्वरूप जल्दी दिखता नहीं है। कदाच किसी को दर्शन होवे, उस स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं। आप नाम को पकड़ सकते हो। जहां नाम है वहां भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन है। जहां नाम है वहां भगवान प्रकट होते हैं। नाम के साथ प्रेम करो। जो भगवान के नाम के साथ प्रेम करता है उसको भगवान पाप करने से रोक लेते। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। मानव थोड़ा पुण्य करता है, भक्ति भी करता है और पाप भी करता है। मानव पाप नहीं छोड़ सकता है। भगवान जिसको पाप करने से रोक ले उसी का पाप छूटता है।
में जीव स्वतंत्र है, पाप छोड़ने में जीव परतंत्र है। भगवान के नाम के साथ प्रेम करो, नाम का ध्यान करो, नाम का स्मरण करो, नाम का जप करो। भगवान आपको पाप करने से रोक देंगे। सबसे बड़ा पुण्य कौन है? पाप जो नहीं करता वो महान पुण्य करता। आंख से पाप न होवे, जीभ से पाप न होवे, मन से पाप न होवे। जिसने पाप छोड़ दिया है वो महान पुण्य करता। परमात्मा के नाम के साथ जो प्रेम करेगा उसी को भगवान पाप करने से रोक लेते हैं। भागवत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है। नाम की भक्ति करो, नाम के साथ प्रीति करो, आपका पाप छूट जाएगा। जो नाम के साथ प्रीति करता है उसका मन शुद्ध होता है। जिसका मन अति शुद्ध है, अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। अति शुद्ध मन भगवान से अलग नहीं रह सकता। मन मलिन है इसीलिए ईश्वर से अलग रहता है। मन मलिन है इसीलिए संसार में रमता है। जिसका मन अति शुद्ध है, अति शुद्ध मन भगवान में मिल जाता है। जिसका मन भगवान में मिल गया है उसी को गोपी कहते हैं। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। संसार के किसी जड़ वस्तु में आज तक किसी का भी मन मिला नहीं। मन संसार में घूमता है, थोड़ा समय वहां रहता है, वहां से हट जाता है। ये फूल अभी सुंदर लगता है, मन वहां जाएगा, मन फूल में मिलता नहीं है। थोड़ा समय वहां रहेगा, फूल सूख जाता है तो मन वहां से हट जाएगा। मन जब मिलेगा तब भगवान में ही मिलने वाला है। संसार के विषयों में मन मिलता नहीं है, मन फंस जाता है। व्यवहार में भी लोग ऐसा ही बोलते हैं, इसका मन फंस गया है। मन मिल गया ऐसा नहीं बोलते। मन भगवान में ही मिलता है। घर के लोगों को मन देने की क्या जरूरत है? मन भगवान को देना चाहिए। किसी भी मानव को आपके मन की जरूरत नहीं है। मानव तो आपका धन मांगता है, मानव आपका तन मांगता है, भगवान मन मांगते हैं। भगवान को धन की जरूरत नहीं है। भगवान लक्ष्मीपति है। परमात्मा जीव के पास मन मांगते हैं। मानव की भूल यही है, मानव अपना मन भगवान को नहीं देता है, मन स्त्री को देता है, पुरुष को देता है। परिणाम में दुखी होता है। मानव ऐसा दुबला है, मानव अपने मन को भी नहीं संभाल सकता तो दूसरे के मन को क्या संभालेगा? मन किसी स्त्री को देना नहीं, मन किसी पुरुष को देना नहीं। घर के लोग मन मांगते भी नहीं। घर के लोग तो तन और धन मांगते हैं। किसी मानव को मन देने की जरूरत नहीं है। मन भगवान को दो, एक दिन मन भगवान में मिल जाएगा। दूध में शक्कर डालो तो मिल जाती है। दूध में पत्थर डाल करके दूध को कोई गर्म करे, कभी पत्थर दूध में मिलता नहीं। दूध और शक्कर दोनों सजातीय तत्व है। दूध में मिठास है और शक्कर में भी मिठास है।
सजातीय सजातीय में मिल जाता है। पत्थर में मिठास नहीं है, इसीलिए पत्थर कभी दूध में नहीं मिलता है। मन संसार में कभी मिलता नहीं, संसार जड़ है। मन संसार के जैसा जड़ नहीं है। मन एक क्षण में अनेक देश में जाता है। मन अर्ध चेतन है। मन संसार में मिलता नहीं है, मन संसार में फंसता है। मन जब मिलेगा तो भगवान में ही मिलने वाला है। जिसने अपना मन भगवान को दिया है, जिसका मन भगवान में मिल गया है, उसी को गोपी कहते हैं। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में स्त्री और पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, शुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन की यह कथा है। गोपी शब्द सुनने के बाद बहुत से लोगों को स्त्री का शरीर दिखता है। गोपी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा है। गोपी में स्त्रीत्व नहीं है। जिसको संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो भागवत के श्लोकों से समझ सकता है। गोपी में स्त्रीत्व नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जहुर गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। गुणमयम देहम जहुर। कितने श्रीमान लोग घर में शोभा के लिए लकड़ी के फल रखते हैं। लकड़ी से बना हुआ आम रखते हैं, करेला रखते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है केला ही है, ये करेला है। आकार तो केले के जैसा, केले के जैसा दिखता है। लकड़ी से बना हुआ जो करेला है उसमें कड़वाश नहीं है। गोपी का स्वरूप स्त्री शरीर के जैसा है। गोपी में स्त्रीत्व नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व की जब पूर्ण स्मृति होती है तभी गोपी भाव जागता है। आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है। स्त्रीत्व पुरुषत्व देह के भाव है। आत्मा परमात्मा का अंश है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, आपको कभी याद आएगी कि स्त्री, जो स्त्रीत्व पुरुषत्व को भूल जाता है उसी को गोपी भाव जागता है। गोपी शुद्ध जीव है। गोभि पिबती इति गोपी। गोभी इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबती। संत ऐसा मानते हैं मानो जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। आंख से भक्ति करो, जीभ से भक्ति करो, मन से भक्ति करो। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता है उसी को गोपी कहते हैं। जो देह भाव भूल गया है, जो शुद्ध जीव है वही गोपी है। शुद्ध जीव ईश्वर के मिलन की यह कथा है। भागवत के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति में ऐसा लिखा है, पारमहंस्याम संहिताया। यह परमहंसों की संहिता है। परमहंस उसको कहते जो परमात्मा के साथ एक रूप हुए। गोपी परमहंस है। परमहंस है इसका अर्थ कपड़ा भगवा किया है ऐसा नहीं है। प्रेम संन्यास वस्त्र संन्यास से भी श्रेष्ठ है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो प्रेम और प्रेमी और प्रियतम दोनों एक हो जाते हैं। साधारण प्रेम में
प्रेमी और प्रियतम ऐसा भेदभाव होता है। साधारण प्रेम में मैं और तू ऐसा द्वैत होता है। प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तो मैं तू में मिल जाता है, फिर मैं तू से अलग नहीं रहता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। भक्ति जब अति से बढ़ जाती है तब भक्त भगवान से अलग नहीं रहता है, फिर दोनों एक हो जाते हैं। अति से भक्ति बढ़ती है तब भेद का विनाश होता है। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया है और भक्ति शास्त्र में भेद का विनाश किया है। वेदांत कहता है एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। भगवान में माया से जगत का भास होता है। लोग सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, वहां पर्दे के ऊपर अनेक चित्र दिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी चित्र दिखता है बहुत जोर से वर्षा जा रहा है, समुद्र उछलता है, प्रलय हुआ है, ऐसा चित्र दिखता है। वो पर्दे का एक धागा भी गीला नहीं होता है, वो कोरन कोरा ही रहता है। कभी ऐसा भी चित्र दिखता है हनुमान जी लंका जलाते हैं, सब जल रहा है, चित्र तो दिखता है, वो पर्दे का एक धागा भी नहीं जलता है। ज्ञानी पुरुषों का ब्रह्म प्रकाशमय, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्व साक्षी चेतन है। उस चेतन ब्रह्म तत्व में माया से जगत का भास होता है। एक ही परमात्मा सत्य है। पर्दे के ऊपर जिस प्रकार चित्र दिखते हैं, माया से भगवान में यह संसार दिखता है। जो दृश्य है उसका नाश होता है, दृष्टा का नाश कभी नहीं होता। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध बताया है और भक्ति मार्ग में भक्ति से भेद का विनाश बताया। दोनों का लक्ष्य एक है, साधन में थोड़ा फेर है। जीव भगवान से अलग हुआ है, परमात्मा को मिलना है, भगवान के साथ एक होना है। भागवत के श्लोकों से सिद्ध होता है गोपी स्त्री नहीं है, गोपी परमहंस है। पतिसुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यतेच्युतागता। परमात्मा के लिए जो सबका त्याग करता है उसको परमहंस कहते हैं। श्री श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में लिखा है निवृत्ति परेयम पंचाध्यायी। निवृत्ति धर्म का फल है जीव और ईश्वर दोनों का मिलन। प्रवृत्ति धर्म का फल है काम। मानव जितनी प्रवृत्ति करता है प्रायः काम सुख भोगने के लिए करता है। प्रवृत्ति धर्म का फल है काम और निवृत्ति धर्म का फल है राम, परमात्मा को मिलना है। गोपी परमहंस है, शुद्ध जीव ईश्वर के मिलन की यह कथा है। किसी स्त्री पुरुष के मिलन की कथा सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे करने के लिए नहीं बैठे। रासलीला का मुख्य श्रोता परीक्षित है, थोड़े समय में जिसका मरण होने वाला है, जिसका मरण समीप में है, उसको श्रृंगार की काम सुख की बातें अच्छी लगती है। यह अलौकिक दिव्य लीला है। रासलीला में जिसको काम की वास आती है उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसने सत्संग नहीं किया है। गंगा किनारे सुखदेव जी महाराज कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज केवल ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा नहीं है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन नहीं है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है।
इस समय तो आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत के जैसे ही बैठे हो, कितनी शांति रखते हो। आप सभी को वंदन करने की इच्छा होती है। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है। मानव का ज्ञान टिकता नहीं। ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा कठिन नहीं है, ज्ञान में स्थिर रहना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी महाराज की ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो गई थी। गंगा जी में सुंदर देव कन्या अप्सराएं स्नान करती थी। सुखदेव जी महाराज वहां से जाते थे। सुखदेव जी महाराज को खबर नहीं पड़ती या कोई स्त्री स्नान कर रही है। सुखदेव जी महाराज जानते नहीं है जगत में कोई पुरुष भी होता है। जिसकी ब्रह्म दृष्टि स्थिर है उसको जगत ब्रह्म रूप से ही दिखता है। सुखदेव जी महाराज यह कथा करते हैं। जिसका मरण समीप में है वो परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठा है।